पर्स से कागज निकाल करके सीधे प्रधानमंत्री से भिड़ने वाली सायोनी घोष आज नरेंद्र मोदी के साथ में चाय पी रही हैं, तस्वीरें खिंचवा रही हैं और उन्हें अपना आइडियल भी मान रही हैं। ये सब कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसे अचानक से क्या हो गया, अचानक से मौसम की तरह सायोनी क्यों बदल गई हैं। दोस्तों, ममता को छोड़ने वाली सायोनी घोष का इंतजार अब पूरा माना जा रहा है कि हो चुका है। नरेंद्र मोदी ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है और हो सकता है कि जेनजी को साधने के लिए मंत्री भी बनाया जाए, क्योंकि वादा भी नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग में किया है कि चिंता ना करिए, मैं साथ हूं। असल में टीएमसी से बागी होने के बाद पहली बार सायोनी घोष नरेंद्र मोदी से मिली हैं। नाश्ते पर यह मुलाकात हुई है उनके साथ। टीएमसी के जो बाकी के बागी सांसद हैं वो भी मौजूद रहे। तस्वीरें आई हैं और उन पर पहले बात करते हैं। सायोनी घोष के चेहरे पर इन तस्वीरों में एक अलग मुस्कान है जो बहुत दिनों बाद देखने को मिली है, क्योंकि जब से टीएमसी से सायोनी अलग हुई हैं, बागी हुई हैं, ना संसद में उनके भाषण सुनाई देते हैं, ना ही सवाल सुनाई देते हैं। बस रील बन जाती है बारिश का मजा लेते हुए। खैर, कभी संसद में गरजने वाली प्रधानमंत्री से लेकर के सीधे गृह मंत्री अमित शाह से सवाल करने वाली और सरकार की बोलती बंद कर देने वाली सायोनी आज सवाल नहीं करती हैं, बल्कि आज सायोनी नरेंद्र मोदी के साथ अभी चाय नाश्ते पे मीटिंग कर रही हैं। अब बात आती है कि क्या सायोनी घोष को कोई बड़ा पद मिलने वाला है। तो दोस्तों, जेनजी के आंदोलन के बाद से कोई भी पार्टी हो, वो जेनजी को साधने के लिए जुटी हुई है। हर कोई जेनजी की बात कर रहा है। राहुल गांधी लगे हैं, अखिलेश यादव लगे हैं, डिंपल यादव लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगर जेनजी के चेहरे की बात हो तो कोई ऐसा चेहरा कैची नहीं है। लेकिन अब सायोनी घोष एनडीए के साथ है, एनडीए का हिस्सा है, क्योंकि वो एक रीजनल एनसीपीआई पार्टी में शामिल हो गई हैं टीएमसी के बाकी बागी सांसदों के साथ, जो कि एनडीए को समर्थन करती है। और सायोनी वो यंग चेहरा भी है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। गजब बोलती हैं, गजब सवाल भी करती हैं। पहले टीएमसी में थी तो विपक्ष में थी और सरकार से सवाल करती थी, सरकार से क्वेश्चन करती थी, प्रधानमंत्री से पूछती थी, गृह मंत्री से पूछती थी और तमाम लोगों से पूछती थी। लेकिन अब वो विपक्ष से सवाल कर रही हैं। जब जेनजी प्रोटेस्ट के बाद संसद में हंगामा हुआ या पिछले कुछ दिनों की बात करी जाए, जिस तरीके से सदन स्थगित होती है, तो सायोनी ने यही कहा कि विपक्ष तो बात नहीं करना चाहता है, सदन नहीं चलने दे रहा है। सोचने वाली बात है कि एक वक्त था जब सायोनी विपक्ष में थी, टीएमसी की तरफ से बोलती थी, तो यही सवाल उनके सरकार से होते थे। लेकिन आज वो यही सवाल विपक्ष से कर रही हैं। इसलिए अब सायोनी वो चेहरा भी हैं जो यंगस्टर के बीच काफ़ी चर्चित है और अभी कभी विपक्ष में रहने वाली जो सायोनी है, वो विपक्ष से ही सवाल भी कर रही हैं। नरेंद्र मोदी ने मैसेज भी दिया है इस खास मीटिंग में कि जो आपके बारे में कहा जा रहा है उसकी चिंता मत करिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। ये आज की बड़ी खबर की हेडलाइन है। दोस्तों, सायोनी घोष ने बंगाल चुनाव में किस एनर्जी के साथ काम किया, प्रचार किया, ममता बनर्जी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, ये भारतीय जनता पार्टी ने देखा है और इससे पहले भी देखा है। सदन में भी जब सायोनी बोलती हैं तो किस तरीके से बोलती हैं, कैसे सवाल करती हैं, ये बीजेपी का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। 33 साल की सायोनी घोष हैं। टीएमसी में भी तृणमूल युवा कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तो इसलिए युवाओं में उनकी एक अलग पहचान भी है। इसलिए उम्मीद है कि इस बार शायद सायोनी को मंत्री पद मिल जाए जेनजी को साधने के लिए। खैर, अभी तो सायोनी घोष ने इसको लेकर के कोई हिंट नहीं दिया है, ना ही एनडीए ने और पीएम मोदी ने। लेकिन एनडीए के जब नए सांसदों के साथ, बागी सांसदों के साथ यहाँ पर ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई तो एक बहुत ही अलग माहौल भी रहा। वो चेहरे दिखे जो कभी सरकार के खिलाफ थे और आज वो सरकार के साथ हैं। ब्रेकफास्ट पर प्रधानमंत्री आवास में ये मीटिंग हुई। करीब 45 सांसद इसमें रहे, जिसमें टीएमसी और उद्धव गुट के बागी सांसदों से मुलाकात हुई। टीएमसी के 20 बागी सांसद थे जो कि नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया इसमें शामिल हो गए हैं, और शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसद जो शिंदे गुट के साथ आ गए हैं वो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो प्रधानमंत्री ने सांसदों को जब संबोधित किया तो यही कहा कि एनडीए एक परिवार है, हम सहयोगी दलों के साथ हैं, हर व्यक्ति का सम्मान किया जाएगा, एनडीए के हर सांसद के साथ खड़ा हूं और आपको किसी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, 15 जून का वो वक्त था जब तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं, 20 सांसद, वो नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में विलय कर लिया था उन लोगों ने। और 22 जून को उद्धव गुट के जो थे, उनके जो सांसद थे, उनके 6 सांसदों ने छोड़ दी थी अपनी पार्टी और फिर शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। पीएम मोदी ने अब इनको लेकर के ही एक साथ में इन बागी सांसदों के साथ ये मीटिंग करी है।
पश्चिम बंगाल के सांसदों से तो कहा है कि राज्य का विकास देश की प्रगति के लिए जरूरी है, कि जब बंगाल आगे बढ़ता है तो भारत आगे बढ़ता है। इसलिए बंगाल के बागियों के लिए ये मीटिंग काफी खास मानी जा रही है। इससे पहले भी सायोनी बाकी के बागी सांसद जो है वो एनडीए की मीटिंग में शामिल हुए थे, लेकिन अब ये सीधे मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो है एक तस्वीर की, जिसमें सायोनी घोष का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आमना सामना हो रहा है। दोनों के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान है, जैसे कोई बातचीत हो रही है, कोई वादा किया जा रहा है। और इसीलिए खबर अब ये भी है कि क्या सायोनी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी जेन ज़ी को साधने के लिए। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।